यूपी में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों ने आज जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से मुलाकात की। बुल्ढाना सफीपुर पट्टी में भूमाफियाओं के द्वारा गरीब दंगा विस्थापित महिला का मकान छीने जाने के संबंध में आवेदन दिया गया। लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। 5 लाख हमें मिले थे तो उसकी हमने जमीन खरीदी थी कल्लू भाई का, तो उसने बेनामा कर दिया था जी हमारा। अब हमने कई साल पहले एक छोटा सा कोठा बना रखा, उसमें हमारे बच्चे रहे और झूपड़ी डाल रखी थी। और जी अब वो हमने सोचा बहुत छोटा सा मकान बना ले, तो उसको आने को उन्होंने पड़वा दिया और जी जबरदस्ती हमारा हमारा बेनामा हमारा है और मकान हमारा है। क्या है मामला? क्या मामला है? मामला ये संज्ञान में आके हमारे यहाँ क्षेत्र की महिला है, ये दंगा विस्थापित परिवार है, तो इन्होंने एक प्लाट लगभग 250 गज का 6 साल पहले अपना बेनामा करा था सफीपुर पट्टी बुल्ढाना में। लेकिन संज्ञान में ये भी आया कि तहसील का एक जो बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी है, उसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर पहले तो पीड़ित को घर से उठवाया और उठवाने के बाद में 2-2.5 घंटे जैसे इन्होंने बताया कि उनको बंधक बना कर रखा और डरा धमका करके उनको फिर वापस भेज दिया। और उसके बाद जब इन्होंने थाने के अंदर तहरीर दी बुल्ढाने के अंदर, वहाँ पर पुलिस उस मुलजिम को पकड़ के लाए जिसने एक ही प्रॉपर्टी के 2-2 बेनामे कर दिए फर्जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी। लेकिन उसी अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए उस मुलजिम को भी वहाँ से छुड़ा दिया। अब ये पीड़ित परिवार है, बड़ी मुश्किल से गरीब मजदूरी करके अपना इन्होंने एक आशियाना बनाया था, उसको भी ये लोग जो है जो भूमाफिया है और तहसील के कुछ कर्मचारी है उसको हड़प करना चाह रहे हैं। तो हमारी तो डिमांड यही है कि गरीब की मदद करते हुए, जिसमें ये लोग रह रहे हैं काफ़ी वर्षों से काबिज है और इनके नाम अपनी खुद की संपत्ति है, तो उचित कार्रवाई करते हैं, वो संपत्ति इन्हीं के पास रहनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी है। शहर सरकार की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही निकाय चुनाव के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव का कार्यकाल पूरा हो सकने की स्थिति में यह प्रक्रिया शुरू होने के संकेत हैं। उपचुनाव की लड़ाई खत्म होने के बाद अब छोटे दल से लेकर बड़े दल तक नगरीय चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए। उधर भोपाल में नौकरी से बाहर निकालने के खिलाफ आंदोलन जारी है। उधर कोरोना कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने के बाद उनका आक्रमण आंदोलन लगातार जारी है। इस क्रम में चौथे दिन भी कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंचे और मुंडन कराते हुए शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपने मुंडन कराया और जी सर, विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, किस प्रकार का विरोध है? जी सर, ये जितना भी हमारा कोविड संगठन है, कोरोना योद्धा है, ये भोपाल गए थे शिवराज मामा से न्याय मांगने, तो वहाँ पर उन पे जो बर्बरता से लाठियाँ बरसाई गई है। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की जनता का इलाज किया है, इतने अच्छे से इलाज किया है, सबने उनकी तारीफ की है, लेकिन मामा ने आज उन्हें प्रोत्साहन में क्या दिया है? लाठी डंडे और उठा के पटक के उन्हें जेल में ठूस दिया है। अब इन कोरोना योद्धाओं को जिनको भी जेल में ठूसा गया है, अब उनके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पे आज मुंडन कराया है। अगर वो लोग हमारे लिए वहाँ पे न्याय मांगने गए और हम लोग यहाँ पे आज हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें भी वहाँ पे न्याय मिलेगा और हम सबको न्याय मिलेगा। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन आगे ऐसे ही जारी रहेगा। आज मुंडन हुआ है, कल कुछ और होगा और ये सारी जवाबदारी प्रशासन लेगा, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक हमारी एक भी बात नहीं सुनी है, एक भी बात का सही आश्वासन हमें अभी तक नहीं मिला है। उधर खरगोन जिले में अतिक्रमण का मुहिम लगातार जारी है, जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप अवैध कब्जा को हटाने की कवायद लगातार जारी है। ये जिला कार्यालय में और सीएमओ कार्यालय में भी शिकायत हुई थी, जो हम लोगों का ये अतिक्रमण हटाने का जो मुहिम निरंतर जारी है, तो अपने पास भी ये शिकायतें आई थी कि यहाँ पे जो श्री राम धर्मशाला के पीछे में जो शहर का बहुत बड़ा नाला है, उसको पाट दिया गया है, जाम हो गया, बंद हो गया है। वही हम लोग देखने के लिए आए थे। और इसके बगल से एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स के बनने से जो पीछे का जो नाला है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और प्रथम दृष्टया ऐसा देखने से लगता है कि जो नाले के दोनों साइड जितनी जो है सो की जगह छोड़ी जानी चाहिए, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। क्या सर, ये अतिक्रमण की मुहिम जब तक चलेगी उस बीच में ये कोई बड़ी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, हम लोग तो प्राथमिक रूप से अभी आए हैं जांच करने के लिए। पूरा संज्ञान कलेक्टर मैडम को भी हम लोग लाएंगे कि गलत तरीके से हुआ है।
और मुझे तो ये भी बताया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लीज जो इनको दिया गया था आवासीय दिया गया था, जबकि उसका कमर्शियल रूप में इसको बनाया जा रहा है। नगर पालिका की लीज पे दी हुई ज़मीन थी ये, जिसपे लीज आवंटन से अधिक, जिसमें उनको पहले भी नोटिस दिए गए कि वो अपनी लीज कितनी दी गई है उसके अंतर्गत रहे, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद भी अवहेलना की गई, इस पर उनको आज हटाया गया। और भी शहर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वो चिन्हित किया गया है जहाँ लीज की जगह को अवैध रूप से कब्जा करना? जी बिल्कुल, सब जगह कार्रवाई होगी, जहाँ जहाँ हम नोटिस दे चुके हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई तत्परता से। उधर असम में 8 साल की लड़की के साथ रेप कांड की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपित जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। মানে ঘটনাটো কি হৈছে, সেইদিনা গধূলি 6:30 বাজিছে, আমি ঘৰত নাছিলোঁ, মোৰ পেহী আছিল, মোৰ তলত এটা ভণ্টি আছিল আৰু মই মানে আমি বজাৰত গৈছোঁ, আব্বা আম্মা নাই, কোনো নাই। তাৰপিছত ছোৱালীটোক তেওঁ আহি কিনে বাৰান্দাত বহি আছিল, বহি থকাৰ পিছত তাক মাতি লৈ গৈছে, তাই কৈছে বাৰে বাৰে কৈছে নানা মই নাযাওঁ। তাৰপিছত তেওঁ গলত ধৰি কিনে লৈ গৈছে, লৈ যায় তামোল আনিম বুলি কৈ লৈ যায়, মানে বেয়া কাম কৰিছে, জংঘলৰ মাজত টানি লৈ গ'ল। কিমান বয়স ছোৱালীটো? 9 বছৰ চলি আছে। কোন ক্লাছত পঢ়ে? ক্লাছ 4। তেওঁ কি কৰে? তেওঁ মানে এতিয়া কৈ আছে আৰু আমি ছোৱালীটো মানে তাইক ফাঁচে দিয়াৰ কথাটো কৈ আছে, মানে আমি মিছা কথা কৈছোঁ, তাই ছোৱালীজন মানুহজনক ফাঁচে দিছে, সি বোলে আমাক বহুত সহায় কৰে, সহায় কৰাৰ বিনিময়ত তাত টকা পইচা দেখি মানে আমি আৰু ছোৱালীটো ফাঁচে দিয়া বুলি কৈ আছে, আমি শিকাই দিয়া বুলি কৈ আছে ছোৱালী। उधर बेकसूर को कसूरवार बनाकर जेल भेजने से संबंधित मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साधी है। सीएम से इस मामले की शिकायत दर्ज की गई है और प्रदेश के कई जिलों में देवासी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई है। उधर बिहार के मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेल कला उत्सव में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन बिजबनी गांव निवासी विश्व विख्यात युवा सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र अपनी कलाकृति बनाई है। मधुरेंद्र ने दुनिया भर में कोविड-19 जैसे जानलेवा बीमारी से मरने वाले लोगों के लिए काफी दुख व्यक्त किया है और इस कलाकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को उकेरा है। इन्होंने कोणार्क फेस्टिवल के तीसरे दिन चंद्रभागा समुद्र तट पर कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड के नियमों को बालू पर आकृति के रूप में उकेर दिया और लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गए। आज अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का तीसरा दिन है और हमने अपनी कलाकृति के माध्यम से कोविड-19 जैसे जानलेवा कोरोना को रेत पर उकेरी है और इससे बचने का सलाह और सुझाव 2 गज की दूरी बनाए रखने का अपील किए हैं, मास्क पहनने का भी अपील किए हैं। उधर मुजफ्फरपुर में पुलिस का कार्रवाई जारी है। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर 17 अपराध कर्मियों को हथियार एवं अन्य सामानों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर में लूट के एवं शराब के व्यवसाय के कुल 17 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 14 देसी कट्टे एवं पिस्टल, इसके अलावा आधा किलो चरस, 1 कुंटल गांजा एवं 600 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। इस प्रकार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को मदद मिलेगी। कौन कौन थाना क्षेत्र से कितने अपराधी? इसमें जो टोटल थाना क्षेत्र है इसमें साहेबगंज से 4, मुशहरी से 4, गायघाट से 2, बोचाहा से 2 और बाकी अहियापुर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। कानून वापस नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, इस तरह का बयान किसान संगठनों के तरफ से आया है। किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा शहर के खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाले गए, नारेबाजी की गई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय आह्वान पर आज संपूर्ण देश में दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, उन काले कानून को रद्द करने के लिए, वापस करने के लिए
आज एक सप्ताह से भी ज़्यादा दिनों से पूरे देश के किसान संघर्षरत हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह जो काले कानून है वह खेती और किसानी को पूर्णतः कारपोरेट के हाथ में सौंपने की केंद्र सरकार की मंशा और योजना है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म करने की साजिश है। भारत देश में जो खाद्य सुरक्षा कानून था, जिसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे खाद्य सामग्रियों पर जो सरकारी नियंत्रण था, वो सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह खत्म करके कंपनियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। एक खाद्य सुरक्षा का जो सुरक्षा हो सकता है, ये सिर्फ सरकारें कर सकती हैं। कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए करती है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए। और हिंदुस्तान के जो मेहनतकश किसान मजदूर हैं, उनके जीवन को और नरक में धकेलने के लिए जो एक कोरोना काल में ऐसे ही संकट से लोग गुजर रहे हैं और पूर्णतः देश के कारपोरेट लोगों के हाथ में, देसी विदेशी कंपनियों के हाथ में इन खेती और किसानी को सौंप कर किया जा रहा है।